एलोपैथी के अंदर जैसे इंसुलिन दिया जाता है और उस पे जो है पेशेंट पूरी लाइफ निर्भर रहता है कि भाई अब ये ठीक नहीं होगा, लगातार इसको गोलियां खानी पड़ेगी ताउम्र। क्या आयुर्वेद में कोई ऐसा इलाज है जिससे डायबिटीज़ पूरी तरह जड़ से खत्म हो जाए? आयुर्वेद को ये मानता है 20 प्रकार के प्रमेय हैं। प्रमेय का परिवर्तित रूप मधुमेह। देखिए तरीके तो आयुर्वेद में भी हैं। जब ये 200 को पार करती है तो फिर मूत्र में आनी शुरू हो जाती है। जहाँ मूत्र का त्याग किया जाता है वहाँ पे चींटियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। अब कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं डायबिटीज़ में, वो इंसुलिन इंसुलिन लेते हैं इंजेक्शन के द्वारा और वो चाहते हैं कि हम आयुर्वेद में ट्रीटमेंट कराएं। क्या उनका इंसुलिन छूट के वो ठीक हो सकते हैं? नाग भस्म बहुत सावधानी से देनी पड़ती है, काफ़ी उग्र भस्म है। अगर आपको डायबिटीज़ है या आप प्री डायबिटिक हैं या आपको डायबिटीज़ नहीं है तो भी ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। आज हिंदुस्तान के हर परिवार में कोई ना कोई डायबिटीज़ से पीड़ित है। लगभग हर 4 में से एक व्यक्ति को या तो डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ होने वाली है। आयुर्वेद के वैद्य डॉक्टर दयानंद खत्री से चर्चा करेंगे। हर पहलुओं पे तमाम पहलुओं को हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले मेरा एक बेसिक सवाल है कि डायबिटीज़ जो है वो क्या जन्मजात भी होती है, और डायबिटीज़ होती है तो किन कारणों से होती है और इसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? नंबर 1, डायबिटिक जन्मजात भी हो सकती है अगर पैनक्रियाज पे रसोली वगैरह या कोई और गड़बड़ हो, तो सिस्ट रसोली या पैनक्रियाज का डैमेज होने की पोजीशन में डायबिटिक जन्मजात भी हो सकती है। नंबर 2, डायबिटीज़ होने के मेन कारण हमारा लाइफस्टाइल है। देखो, लाइफस्टाइल में भोजन और शारीरिक श्रम दोनों में तालमेल होना चाहिए। हम डायबिटिक्स से बचने के लिए, डायबिटीज़ शुगर को कहते हैं, आयुर्वेद में उसको मधुमेह क्या कहा जाता है। मधुमेह के कई कारण होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। नंबर 1, हमें अपने जीवन में भोजन और शारीरिक श्रम दोनों में तालमेल रख के शरीर के वजन और दूसरी चीज़ों को मेंटेन करना चाहिए जो बैलेंस रहें। आयुर्वेद के मतानुसार बैलेंस शरीर में स्वस्थ शरीर के लिए एक मानक बनाया है। समदोष, समधातु, सममल, समअग्नि, प्रसन्न चित्त इंसान स्वस्थ इंसान है। अगर हमारे दोष और दुष्य मतलब धातु अपने अनुपात में है, बैलेंस हैं, तो डायबिटिक होने के बहुत कम अंदेशा हो जाता है जी। बहुत कम चांस होते हैं। दोष 3 होते हैं, वात पित्त कफ और दुष्य 7 धातु होती हैं, उनको दुष्य बोलते हैं। अच्छा जैसे हमने भोजन किया, भोजन आमाशय में गया जी। आमाशय में एक रासायनिक प्रक्रिया के बाद आंत में गया, आंत में उस सरकता रहता है और आंत उससे रस लेती रहती है। रस से रक्त बन जाता है, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद चर्बी को कहते हैं, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से वीर्य बनता है। ये सातों धातु अपने बैलेंस अनुपात में रहनी चाहिए। उसमें शारीरिक श्रम जरूरी होता है। जितनी हम रिच डाइट लेते हैं उतना शारीरिक श्रम जरूरी है। शारीरिक श्रम कुछ आदमियों का तो कार्य मतलब कार्य दिनचर्या मेहनत से ही होती है। उसका जो है मतलब व्यापार या मतलब जो गुजारा करने का तरीका है वो मेहनत से का ही है। उसको तो इतनी खास ज़रूरत नहीं होती। कुछ आदमियों का व्यवसाय खाली बैठ कर करना होता है, आरामदायक जीवन होता है। उसको अपने जीवन दिनचर्या में वॉकिंग वगैरह का नियमित रूप से दिनचर्या का हिस्सा बना लेना चाहिए। नंबर 2, देखिए कुछ आदमी दिन भर खाते रहते हैं, कभी थोड़ा सा खा लिया, कभी फिर थोड़ा सा खा लिया,
कुछ खा लिया, पानी पी लिया, आलस्य में पड़े रहे, उनको ज़रूर डायबिटीज़ हो जाती है। दिन में कौन सो सकता है? छोटा बच्चा हो, बूढ़ा आदमी हो, बीमार हो, रात को जागया हो, शरीर से बहुत परिश्रम किया हो, या जेठ का महीना या मई जून का महीना होना चाहिए, तो दिन में सोया जा सकता है। जिसको रात को पूरी नींद मिली है और शारीरिक मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, वो दिन में सोएंगे तो उससे पाचक अग्नि मंद हो जाती है, आमाशय बढ़ जाता है, अनावश्यक मेद बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उससे बहुत ज़्यादा चांस होते हैं शुगर होने के, मधुमेह होने के। मधुमेह के लिए अपने वेट को मेंटेन रखें। वेट जो है, मैक्सिमम वेट मेडिकल साइंस मानती है हाइट के हिसाब से पर इंच पर केजी होना चाहिए। अगर उसको मेंटेन रखते हैं तो बहुत कम चांस होते हैं शुगर होने के। शुगर होने के मेन कारण है अनावश्यक वजन बढ़ना। अनावश्यक, या तो अनावश्यक मेद बढ़ा, चर्बी बढ़ी, या अनावश्यक मांस बढ़ा, किसी भी कारण से ज़्यादा चांस होते हैं, उससे पाचक अग्नि मंद हो जाती है। एलोपैथिक के अनुसार पैनक्रियाज ने इंसुलिन नहीं दिया तो शुगर होगी। अच्छा। पैनक्रियाज को आयुर्वेद में अग्नाशय कहते हैं। हमारा मानना यह है कि अग्नाशय ने काम क्यों छोड़ा। आयुर्वेद उस बेस पे जाता है कि अग्नाशय ने काम क्यों छोड़ा। काम छोड़ने का मेन कारण यही है, दिन भर खाते रहना, आलस्य में पड़े रहना, या दिन में सोना। ये ज़्यादातर कारण ये पाए गए हैं। वरना आज से 50 साल पहले में मुश्किल से 2-4% आदमियों को ही मधुमेह हुआ करता। अच्छा। आज हर तीसरे चौथे आदमी को मधुमेह हो गया। 35-40 साल की उम्र के बाद बहुत ज़्यादा आदमियों को मधुमेह हो जाता है। बच्चों को भी देखने में आ रहा है आजकल। तो बच्चों को या तो वही बात है, वो भी अनावश्यक वजन के कारण, या फिर जन्मजात जो होता है वो तो पैनक्रियाज ही खराब होती है। अच्छा। उस पर रसोली भी हो सकती है, सिस्ट भी हो सकती है, वैसे भी और दूसरे कारणों से भी वो अपना काम छोड़ देती है, तो जन्मजात हो सकता है। वरना जन्मजात शुगर नहीं होती, जन्मजात मधुमेह नहीं होता। आयुर्वेद में कितने प्रकार की डायबिटीज़ होती है? आयुर्वेद तो ये मानता है 20 प्रकार के प्रमेह हैं। अच्छा। प्रमेह का परिवर्तित रूप मधुमेह है। अच्छा। प्रमेह उसे कहते हैं जो बिना निकाले वीर्य निकल जाता है। अच्छा। उसको प्रमेह बोलते हैं। वो 20 प्रकार के हैं। उन सब के बाद उसका रूप बदल जाता है, मधुमेह हो जाता है। अच्छा। आयुर्वेद में तो अगर किसी की धातु मजबूत है और शरीर बैलेंस है, बैलेंस उसके अनुपात में धातु है पूरी, तो मधुमेह के चांस बहुत कम है। बहुत कम है। मधुमेह के मेन कारण तो यही है कि प्रमेह का परिवर्तित रूप मधुमेह, प्रमेह का परिवर्तित रूप ओके मधुमेह। तो उसमें हमें अपने प्रमेह मतलब, या तो देखिए ये 3 तरह से कम हो जाता है धातु। वीर्य जो है 3 प्रकार से कम होता है। या तो उसका उत्पादन कम हो, या वो लीक हो जाए, या फिर वो खर्चे ज़्यादा हो जाए। अच्छा। उत्पादन कम होने का मेन कारण है शरीर डिसबैलेंस होना। या तो मांस बढ़ गया तो मांस की क्वालिटी घट जाएगी। अच्छा। क्वालिटी डाउन हो जाएगी। क्वालिटी डाउन होगी तो अगली धातुओं की क्वालिटी डाउन होने के साथ साथ वीर्य की क्वालिटी भी डाउन होगी। या फिर मेद बढ़ गया, चर्बी बढ़ गई, अनावश्यक कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो जितना हम जो डाइट ले रहे हैं उसका सब कुछ कोलेस्ट्रॉल ही बनता है। अगली धातु बननी अवरुद्ध हो जाती है। धातु बननी बंद हो जाती है। हाँ, बननी अवरुद्ध हो जाती है। हो जाती है। और अवरुद्ध होने के बाद कमी तो होनी है, क्योंकि उसकी वैसे भी शरीर में कंजम्पशन है। ठीक। उसकी खपत वैसे भी शरीर में है। इसलिए हमने ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा शरीर बैलेंस है कि नहीं है। समय पे खाना, समय पे सोना, समय पे उठना, समय पे फिजिकल एक्टिविटीज़ ये ज़रूरी हों। ये इनका ध्यान रखा जाए। वेट मेंटेन किया जाए। भोजन में ये ध्यान किया जाए मैं कितनी मेहनत करता हूँ, उसके हिसाब से रिच डाइट ली जाए। अगर
मेहनत नहीं होती तो दूसरी डाइट कम करके सलाद वगैरह या फ्रूट वगैरह से अपना पेट भर के जो ठीक रहते हैं, समय पे खाते हैं, बार बार नहीं खाते। जैसे देखो भोजन वैसे हमारे आयुर्वेद में मानते हैं 2.5 बार भोजन होता है, 2 बार पूर्णाहार, 1 बार अल्पाहार। और जो आदमी बार बार खाता है, आलस्य में पड़ा रहता है, उसको तो डायबिटीज़ या थायराइड वगैरह हो जाती है। हो जाता है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि 7 जो धातुएं शरीर के अंदर होती हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या कोई औषधि या कैसे किया जा सकता है? बैलेंस तो हमने अपने लाइफस्टाइल, दिनचर्या को ही ठीक करना पड़ता है, उसी के हिसाब से ही ठीक होती है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि हिंदुस्तान को आज जो है डायबिटीज़ की कैपिटल के रूप में देखा जाता है, और लगभग जो है 30 या 40 की उम्र के बाद लगभग डायबिटीज़ होनी शुरू हो जाती है। तो इसको डायग्नोज करने के लिए आयुर्वेद में कोई ऐसा तरीका है या फिर हमें हर साल कोई ना कोई टेस्ट कराना पड़ेगा इसके लिए? देखिए, तरीके तो आयुर्वेद में भी हैं। जब 200 को पार करती है तो फिर मूत्र में आनी शुरू हो जाती है। अच्छा। जहाँ मूत्र कर त्याग किया जाता है वहाँ पे चींटियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, वो 200 के बाद ही है। 200 के बाद? 200 के बाद ही है। 200 से पहले वो खाली ब्लड में रहती है, अच्छा। उसमें यूरिन में नहीं आती, तो उससे कोई पहचान नहीं हो पाती। वैसे आलस्य, थकावट, अच्छा। कमजोरी, पैरों में पिंडलियों में दर्द, थकावट, इससे पता लगता है। अगर ऐसा अनुभव हो तो फिर, या भूख प्यास समय से पहले लगती है, अच्छा, तो हमें चेक करा लेना चाहिए। चेक करा लेना चाहिए, प्री डायबिटिक हो सकता है। फिर डायबिटिक हो सकता है। जी। क्या डायबिटिक पेशेंट के लिए अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ होती है या फिर एक ही प्रकार की दवाइयों से डायबिटिक पेशेंट ठीक हो जाता है? और इसके साथ में भोजन की अगर हम बात करें, भोजन में भी सेम क्या डायबिटिक व्यक्तियों के लिए अलग अलग भोजन होता है? देखिए, ये वर्गीकरण किया है एलोपैथिक ने। अच्छा। हमारा वर्गीकरण दूसरी तरह से है। हमारा हम जो करते हैं, तो मैंने जैसे बताया 7 धातुएं होती हैं, उन धातुओं को बैलेंस करते हैं। अच्छा। और बैलेंस करने में किसी किसी को पौष्टिक दवाई की ज़रूरत होती है, किसी को पौष्टिक दवाई की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा। पौष्टिक दवाई की ज़रूरत उन्हीं को होती है जिनको वीर्य का अक्षय हो गया, अच्छा। बहुत कमी होगी और उसकी क्वालिटी बहुत डाउन होगी, तो पौष्टिक दवाई की ज़रूरत होती है। वरना पौष्टिक दवाई की ज़रूरत नहीं होती। सारी दवाई जो शुगर में दी जाती हैं वही काफ़ी होती हैं। अच्छा। इससे हमारा पहले, सबसे पहले हमने, अगर जब भी हम मधुमेह का पता लगे, सबसे पहले हमने अपने दिनचर्या का ध्यान करना चाहिए। अच्छा। दिनचर्या में आप बहुत भारी भोजन, रिच डाइट, हैवी हाई कैलोरीज की आइटम, दूध, घी, ड्राई फ्रूट वगैरह, तली हुई चीज़ें, उनका त्याग करके थोड़ा सा अन्न को कम करके सलाद और फ्रूट से पेट भरें और अपने दिनचर्या में वॉकिंग को शामिल किया जाए, तो बिना दवाई भी कामयाबी मिल जाती है। कई बार क्या होता है, डायबिटिक पेशेंट जो है इंटरनेट से या इधर उधर से कोई औषधि वगैरह देख के लेना शुरू कर देता है। उसका उसका इंटरनेट पे कई बार मैंने ऐसा देखा गया है कि जो टेक्निकल आदमी नहीं है, जो ट्रेंड आदमी नहीं है, वो भी कुछ भी वीडियो डाल देते हैं। सारा इंटरनेट का पर भरोसा करना मैं उचित नहीं समझता। डायबिटिक पेशेंट को लाइफस्टाइल में क्या चेंजिंग करनी चाहिए जिससे उसकी डायबिटीज़ जो है रिवर्स हो जाए? एक तो वॉकिंग और दूसरा संयम से जीवन। कितना वॉकिंग करना चाहिए डायबिटिक पेशेंट को? देखिए, वैसे आयु, काल, बल, ये सब कुछ देखना होता है। डायबिटिक का मतलब मधुमेह कितनी पोजीशन में है, किस पोजीशन में है, अच्छा। उसके शरीर की पोजीशन क्या है। एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वॉकिंग के समय लंबे कदमों से वो वॉकिंग ना करें। लंबे कदमों से जो मधुमेह का बीमार अगर वॉकिंग करता है तो उसके घुटनों का ग्रीस जाने का भय रहता है। अच्छा। घुटनों में गैप भी बढ़ सकता है। कदम नॉर्मल रखें। कदम जो है
मतलब नियमित से रखें, उसको बढ़ाएं नहीं, लंबे नहीं करें। जल्दी कर लें वो ठीक है, लेकिन लंबे कदम से नहीं चलें। अच्छा। फिर दूसरा, उसकी कैपेसिटी क्या है, आहिस्ता आहिस्ता उस कैपेसिटी को बढ़ाएं। जितना वो कर सकता है सामर्थ्य अनुसार, जितने उसके शरीर में सामर्थ्य है उसके हिसाब से कम 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर तक चलें। कम से कम सवा घंटा 1.5 घंटा चलें। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा के जाएं। शुरू में आप 3 किलोमीटर से शुरू कर सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ा के सवा घंटा 1.5 घंटा या 6-7 किलोमीटर पर ले जा सकते हैं। एलोपैथी के अंदर जैसे इंसुलिन दिया जाता है और उस पे जो है पेशेंट पूरी लाइफ निर्भर रहता है कि भाई अब ये ठीक नहीं होगा, लगातार इसको गोलियां खानी पड़ेगी ताउम्र। क्या आयुर्वेद में कोई ऐसा इलाज है जिससे डायबिटीज़ पूरी तरह जड़ से ख़त्म हो जाए? देखिए, ख़त्म होने का मतलब ये है कि कंट्रोल हो गया। उसके बाद आप लाइफस्टाइल और खान पान में बदलाव करोगे तो दोबारा बढ़ने का अंदेशा तो रहेगा। मेडिसिन की जरूरत रहेगी? मेडिसिन तो हट सकती हैं, मेडिसिन हट सकती हैं। आप लाइफस्टाइल बदलो, अपनी दिनचर्या बदलो और खान पान पे ध्यान रखो। अच्छा। खान पान उतना ही करो जितना शरीर को चाहिए। ज़्यादा खान पान मत करो, बार बार मत करो। अगर ज़्यादा भूख प्यास लगती है तो सलाद या फ्रूट से पेट भर लें। अन्न कम कर दें। देखिए, अनाज में, गेहूं में भी बहुत बहुत शुगर है, बहुत डायबिटीज़ है। अच्छा। मतलब बहुत शुगर है और उससे बहुत बढ़ता है। आप या तो मल्टीग्रेन के नाम से लोग बाग कई अनाज मिला के खाते हैं, मिलेट्स वगैरह। हाँ, या फिर बेसन मिला के रोटी बनाएं और रोटी कम खाएं, सलाद से पेट भरें, वॉकिंग करें, दिनचर्या का अपना ठीक ध्यान रखें, तो उसके बाद कंट्रोल हो जाती है। अच्छा, जौ की रोटी भी चल सकती है साथ में? हाँ, रोटी भी चल सकती है, जौ। जौ की रोटी भी चल सकती है, लेकिन जौ से चना अच्छा है। अच्छा। चना अच्छा है, सबसे अच्छा चना है इसमें। चने की रोटी खाई जा सकती है, बेसन की, या बेसन मिलाया जा सकता है। जी। अब जैसे आपने कहा फ्रूट, तो कुछ आजकल सोशल मीडिया पे कुछ डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई आप फ्रूट को तुरंत बंद कर दो, और कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि आप चाहे जितना मीठा फल हो, आम हो या अंगूर हो या संतरा हो, आप दबा के खाओ, आपको डायबिटीज़ में इससे देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अनाज कम करके फ्रूट दबा के खाओ। आप 1 हफ्ता 10 दिन या 15 दिन बिल्कुल अनाज छोड़ के अच्छा। फ्रूट पे आधारित हो जाओ, आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगा बिना दवाई के। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है कि फ्रूट जो है मीठा, कोई भी मीठा हो, कितना भी हो, केला है और में जितने भी हैं, मीठा आम है, और भी जितने चीकू है, जितने मीठे फ्रूट हैं खा सकते हैं। लेकिन अनाज के साथ, अनाज भी और फ्रूट भी दोनों चीज़ खाते हैं तो दिक्कत होती है। अनाज को कम कर दो, अनाज कम कर दें, अनाज कम कर दो, फ्रूट खा लो फ्रूट शुरू कर तो दें। चलेगा, सलाद ले लो। अब कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं डायबिटीज़ में, वो इंसुलिन लेते हैं इंजेक्शन के द्वारा, और वो चाहते हैं कि हम आयुर्वेद में ट्रीटमेंट कराएं। क्या उनका इंसुलिन छूट के वो ठीक हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं, अच्छा। अगर ठीक समझदार वैद्य है। मैं बताता हूँ, नागभस्म, अच्छा। शुद्ध शिलाजीत और गुड़मार, तीनों चीज़ दो। नागभस्म बहुत सावधानी से देनी पड़ती है, काफ़ी उग्र भस्म है। शिलाजीत काफ़ी उग्र धातु है, और इन दोनों के बाद खान पान और रहन सहन में कोई लापरवाही होती है तो उसके दुष्प्रभाव भी आ सकते हैं। अच्छा। लेकिन अगर ठीक देख रेख में, ठीक वैद्य की देख रेख में अगर ये दवाई खाई जाए तो तीसरे दिन से चौथे दिन या 5वें दिन तक, 3 से 5 दिन के बीच में इंसुलिन खत्म हो, हटा दी जाएगी। अच्छा। और सुधार शुरू हो जाएगा। बहुत जल्दी सुधार शुरू हो जाता है। कितने दिनों के बाद अंदाजन वो ठीक हो सकता है मरीज? ये तो मरीज़ की अवस्था पर आधारित है। अच्छा। एक आदमी को शुगर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी, 250-300 पे है, एक आदमी की 400 पे है, 400-500। एक आदमी 50 साल का उम्र का है, एक आदमी 30 साल की उम्र का है। वो उसकी अवस्था के ऊपर है। एक आदमी को 5 साल से 7 साल पहले शुगर हुई थी, एक आदमी को 6 महीने पहले हुई है। उसकी अवस्था के ऊपर है। ये ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि डेफिनेट कोई भी किसी प्रकार का पेशेंट हो और वो उन्हीं दिनों में
ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारा आयुर्वेद ऐसा नहीं मानता, ना ऐसे करता। कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताइए जिससे डायबिटीज़ एकदम ऐसे मतलब जादुई तरीके से कम होनी शुरू हो जाए। घरेलू तरीका, 250 ग्राम करेला लो, उसको 1 लीटर पानी में उबालो। ठीक। उबलते उबलते वो 200 ग्राम रह जाए, उसको उतार के छान के पी लो सुबह सुबह खाली पेट। अच्छा। तीसरे दिन से, दूसरे तीसरे दिन से शुगर कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी। आप घूमने निकलो, कहीं जामुन का वृक्ष हो, उसकी 8-10 कोंपले खाओ ठीक। और अच्छा घूम के आओ, आपकी शुगर जल्दी आराम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। गुड़मार का चूर्ण और शुद्ध शिलाजीत ले लो, बहुत शहद में मिला के लेनी होगी। 3 ग्राम गुड़मार का चूर्ण, 250 मिलीग्राम शुद्ध शिलाजीत, अच्छा। ये दोनों शहद में मिला के ले लो। तीसरे दिन से आराम शुरू हो जाएगा। जामुन की गुठली, जामुन की गुठली के बजाय जब उसके फल का समय होता है, सीजन होता है, फल पकने से पहले कच्चा फल भी गिर जाता है आंधी वगैरह में, वो कच्चा फल इकट्ठा करो, धोओ, छाया में सुखाओ, पीस लो। उसमें 100 मिलीग्राम 50 मिलीग्राम सिद्ध शिलाजीत, शुद्ध वो मिलाओ, सिद्ध मकरध्वज, मकरध्वज। और शहद में मिला के चाट लो, बहुत जल्दी आराम होगा। शिलाजीत बटी कई कंपनियों की मिल जाती हैं, वो खाओ, दूध के साथ ले लो, बहुत जल्दी आराम होगा। बसंत कुसुमा का रस, अच्छा। कई सारी कंपनियों का स्वर्णयुक्त मिलता है, उसको खाओ और वॉकिंग करो, बहुत जल्दी आराम होगा। खान पान और रहन सहन, ये दोनों ठीक करने पड़ेंगे, इनसे बहुत जल्दी आराम हो जाता है। खाने में कोई ऐसा डाइट प्लान आप बता सकते हैं जिससे कि पेशेंट को। डाइट प्लान, आप कम से कम 600-700 ग्राम सुबह सलाद लो, अच्छा। और कुछ मत लो। फ्रूट ले सकते हैं। फ्रूट भी ले सकते हैं, और फिर दोपहर आप खाना खाओ। अच्छा। खाना अगर आपको भूख 4 फुलके की है, 2 फुलके खाओ, फिर 2 का जो पेट, बाकी 2 का जो पेट है वो फ्रूट सलाद से भरो। शाम को फिर फ्रूट सलाद से 2 फुलके शाम को खाओ, वॉकिंग करो। ये आपका बिल्कुल घरेलू इलाज है। बहुत ज़्यादा शुगर है तो 5-7 दिन करेला उबाल के उसका काढ़ा बना के पी ले, ठीक ठीक। बहुत जल्दी ठीक होगा। जैसे बात आती है कि भाई चावल वगैरह, इसमें चावल चल सकते हैं। चावल चल सकता है, चावल को खाने में कोई खास दिक्कत नहीं है। चावल की बात नहीं, फ्रूट की भी कोई ऐसी बात नहीं है। चावल से ज़्यादा तो गेहूं में भी है। हाँ, चावल तो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, गेहूं देर से हो पाता है। जो जल्दी डाइजेस्ट होती हैं चीज़ें वो ठीक है। लेकिन आप फ्रूट, जैसे मैंने बताया, सलाद, फ्रूट, अनाज कम, और बहुत ज़्यादा शुगर है तो दूध और दूध की आइटम, मावा, छेना, धा, पनीर, घी, उसको बंद कर दो। अच्छा, डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर दें। बंद कर दो कुछ दिन के लिए। उसके बाद जब पाचन क्रिया उभरे तो फिर शुरू कर लो, दूध ले सकते हैं। अच्छा। दूध अच्छा भोजन है, लेकिन दूसरे भोजन कम कर दो तो दूध ठीक है। ऐसे आदमी के लिए ये नहीं भरपेट अनाज खा रहे हैं और दूध भी पी रहे हैं, तो उससे फिर वो तो एक्स्ट्रा जो एनर्जी बनेगी, एक्स्ट्रा कैलोरी होंगी, हाँ हाँ, तो शुगर बढ़ेगी। शुगर बढ़ेगी।